मुझे आज अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं अपने समाज में दोबारा आ सका और अपने लोगों के साथ और उनका जो सद्भाव है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक मेरा अपना सोच है, मैंने अपने ज़िंदगी के इतने साल मैंने मेडिकल फील्ड में बिताया है। स्पेशली आप जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देश का सबसे अग्रिम और सबसे बड़ा हॉस्पिटल और एजुकेशन रिसर्च का एक एरिया है देश के लिए, जहाँ से बड़े सारे पॉलिसीज़ निकलती है, हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वहाँ का, उसको मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने उत्तराखंड स्टेट के लिए मैं ज़रूर काम करना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि हमारे क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटी बहुत ही कमज़ोर है, स्पेशली दूर दराज के सीमांत के क्षेत्रों में। वहाँ उस बारे में काम करने की सख्त ज़रूरत है हमें। और ऐसे ऐसे आजकल फैसिलिटीज़ आ गई हैं जहाँ हम लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेलीमेडिसिन, उसमें मेरा एक मुहिम है, मेरा अपना एक खुद का एक ट्रस्ट जो है, इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे हम पूरे देशवासियों को, स्पेशली उत्तराखंड और इस क्षेत्र के लोगों को मैं टेलीमेडिसिन सुविधा से जोड़ना चाहता हूँ, नेटवर्क से, जहाँ पर इन लोगों को एजुकेशन दी जाएगी, बीमारियां कैसे, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे सही टाइम में बीमारियों को पिकअप किया जा सकता है और कैसे उनको जो है सही जगह में रेफरल हो सकती है, इलाज हो सकता है। और मेरा मेन मुद्दा जो है कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के ऊपर है, क्योंकि पूरे भारत देश में जो है कैंसर बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में भी, हमारे क्षेत्र में भी कैंसर की बीमारी काफ़ी मात्रा में, स्पेशली पेट के जो कैंसर है, तो इस बारे में हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है काफ़ी हमें सहायता मिल रही है और ये काम शुरू भी हो जाएगा। जहाँ तक उत्तराखंड का जो सरकार है, उसके साथ में मैं बड़े सारे प्रोजेक्ट मेरे आने वाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं टच में हूँ। तो इस क्षेत्र में मेरी बहुत इच्छा है, बहुत सालों से कुछ काम करूँ। तो ये मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट के जो है रेड टेपिज्म होती है, आपको काम करने में दिक्कत आती है, उससे थोड़ा सा निजात मिल जाएगा। एज ए प्राइवेट सेक्टर एनजीओ में जो चलाऊंगा उसके थ्रू काम कर पाऊंगा। वैसे मैं रिटायर तो हो गया हूँ, लेकिन मेरा अपना खुद का एक सेंटर दिल्ली में खुल रहा है, जहाँ पर आई के रिलेटेड जो है इंस्टीट्यूशनल काम होगा। और उसके साथ में रिसेंटली मेरी लोहाघाट में और चंपावत में, पिथौरागढ़ में जो है एम्स के द्वारा एक हेल्थ कैंप्स लगाने की मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। यदि सरकार हमें हेल्प करेगी तो एम्स की पूरी टीम मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, लंग से रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड, हार्ट की सर्जरी यहाँ कर पाएंगे, जहाँ पर फैसिलिटी होगी। तो इसमें भी मेरी मुहिम चल रही है। तो साल में एक कैंप इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो उत्तराखंड में मुझे डेफिनेटली जो है लोगों को फ़ायदा तो होगा, लेकिन साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, यहाँ के लोग जो है एम्स दिल्ली से कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरा काम है अभी जो है ब्रिज कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने ये काम करीब करीब 20-25 साल लेह लद्दाख में किया है, जहाँ हम टीम लेके जाते थे और वहाँ पर इलाज करते थे। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल उनका है इतना अपग्रेड हो गया कि अब मेडिकल कॉलेज होने वाला है। अब आप जानते हैं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उसमें सुविधा हम कैसे बढ़ाएंगे अपने लोगों के लिए। तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन का साथ हो जाए, उसमें मेरा थोड़ा सा भी जो है कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और जहाँ तक मेरे अपने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें और इनका अप्रोच सही रहे। तो अप्रोच के हिसाब से मेरी बड़ी अपनी जिज्ञासा, बड़ा मैंने उसमें जोर भी लगाया है कि दूर दराज एरिया में एक एयर एम्बुलेंस की होने की बहुत ज़रूरत है। सिंपल एयरलिफ्ट की ज़रूरत उतनी अच्छी नहीं है, एयर एम्बुलेंस होने की ज़रूरत है। वो पूरे हमारे सीमांत एरिया में, स्पेशली जो टॉप हायर हिमालयन एल्टीट्यूड एरिया में है। तो इस बारे में भी काम करना सरकार को, मेरे ख्याल से वो लोग काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अभी तक इसका जो है एक्चुअल रूप सामने नहीं आया है। तो इस बारे में भी हमें काम करना चाहिए। और हमारे जो ये पिछड़ा इलाका है, उसको हेल्थ के हिसाब से आगे आने की ज़रूरत है ही है, साथ में एजुकेशन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, यहाँ के लोग में टैलेंट है, उसको आगे लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में मेरा कंट्रीब्यूशन हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी जो है ज़्यादा रहेगा।